हाँ दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 16 अप्रैल और आपसे पहले ये मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि आज 4 से 5 हम लोग एक वेबिनार कर रहे हैं एसएमसी के प्लेटफॉर्म पे। और वो लिंक मैं आपसे शेयर करूंगी, आप रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा। और 1 घंटे का ये वेबिनार रहेगा, आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। आपकी क्वेरीज हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज है, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। आज मैंने गोल्ड सिल्वर के रेट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैंने गोल्ड बोला और सिल्वर के रेट्स थे। तो एवरी टाइम यू करेक्ट मी और ये मेरे लिए बहुत बढ़िया, मुझे फीडबैक मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर दैट और मैं इसका ध्यान रखूंगी। और आज बात करेंगे मेन ट्रेंड और कुछ स्टॉक्स की जो रिलेटेड है कमोडिटीज का, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो कमोडिटीज प्राइसेस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या आपके पोर्टफोलियो में है तो वो किस तरीके का आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। आज का वीडियो उस पे ही रहेगा। आज ईटीएफ को थोड़ा सा हम अवॉइड करके चलेंगे, कल फिर यहाँ पे शेयर करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले आपको मेन ट्रेंड ही देखना होगा। एक बार, सबसे पहले अगर आपको बाजार की दशा और दिशा तय करनी है तो आपको देखना होगा क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल एक रेंज में है, 87 86 डॉलर का एक डाउनसाइड लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज्यादा फिलहाल फिलहाल आप यहाँ पे डाउनसाइड लेके नहीं चलिएगा। बातें चल रही हैं कंस्ट्रक्टिव, फिलहाल कुछ हुआ नहीं है अभी। लेकिन पी स्टॉक यहाँ पे मतलब सब लोग एक उम्मीद में है कि पी स्टॉक चल रही है, तो मार्केट यहाँ पे धीरे 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 करेक्ट होगा। बहुत बार यहाँ से ये रिटर्न आया है, 1 2 3। तो मान के चलिए कि $87 $86 यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। थोड़ा भी अपसाइड आएगा तो 94 95 के करीब पे आ सकता है। और हमारे बाजार में की बात की जाए तो यहाँ पे भी बिल्कुल रेंज में है। आज क्रूड में बहुत ज्यादा ट्रेंडी मार्केट नहीं है। सेल ऑन राइज यहाँ पे होना चाहिए, 81 8200 का नीचे टारगेट होना चाहिए। और दूसरी बात है कि अब इसके साथ साथ जो सबसे कनेक्टेड चीज है वो है डॉलर इंडेक्स। अब देखिए डॉलर इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से एक इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो हमारा जो प्रेशियस मेटल काउंटर है, ये काउंटर पे आपको आज बढ़त तो मिलेगी लेकिन एक दबाव देखने को मिलेगा। चाइना का जीडीपी डेटा अच्छा आया है, उसकी वजह से हम लोगों ने बेस मेटल और सिल्वर में एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा है। लेकिन गोल्ड यहाँ पे एक रेंज में है, कल के अपसाइड को ही यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 48 90 4900 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकती है कमोडिटी। जबकि हमारी मार्केट में 1,56,000 तक मुझे लग रहा है कि क्रूड धीरे धीरे यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि ट्रेजेक्ट्री जो है वो अपसाइड की ही रहेगी। जबकि अब सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर मुझे फिलहाल फिलहाल लग रहा है कि अगर गोल्ड सिल्वर को ही देखेंगे ना आप, तो आपको लगेगा कि प्राइसेस में सिल्वर यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगी ये कमोडिटी। और गोल्ड थोड़ा सा यहाँ पे थम सकता है और वही आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 1% का अपसाइड सिल्वर में है और गोल्ड जो है वो सिर्फ 0.3% बढ़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पे ये सिल्वर इंप्रूव होके गोल्ड सिल्वर रेशियो 56 पे आ सकता है, जो कि अभी $60 है, 60 है। लेकिन इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये गोल्ड सिल्वर रेशियो है। इस हिसाब से $84 यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है सिल्वर। हमारे बाजार में ये अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए और अपसाइड में आपको 2,60,000 तक का एक लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। एक हर्डल है वो यहाँ पे पार होना चाहिए, वो है 2,56,000 का। ऑयल की बात तो हमने कर ली। अब यहाँ पे एनजी में मुझे लग रहा है कि एक वीकनेस यहाँ पे फिलहाल अगर रहता है तो 240 238 तक प्राइसेस नीचे की तरफ जा सकता है। जबकि एल्यूमिनियम में अब मैं यहाँ पे बोलूंगी कि निकलना चाहिए 380, मैंने आपको बोला था। लगभग लगभग मैं ज्यादा एग्जैक्ट पॉइंट पे के लिए नहीं जाऊंगी, 377 आ गया मेरी तरफ से। मैंने जो आपको बहुत पहले एक अपसाइड लेवल बताया था 380, वो आता हुआ दिख रहा है। एटलीस्ट आपको पार्शियली यहाँ से निकलना चाहिए। कमोडिटी ये तेज है, लेकिन हम क्यों ना यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग सेफली हमें करें, क्योंकि ज्यादा जब हम ग्रीड में आते हैं तो हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ बात जिंक की है। जिंक में मैं यहाँ राय दूंगी कि टू टू 346 347 तक आप एक बारी रुकिए, लेकिन थोड़ा सा अगर एक से ज्यादा पोजीशन है इसमें भी आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्योंकि हमेशा आपका एग्जिट प्लान होना चाहिए, खासकर जब वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जिन कमोडिटीज में। कॉपर की बात करें, कॉपर यहाँ पे अब बिल्कुल रेंज में है। आज देखिए यहाँ पे पहले ही अपसाइड आ चुका है। तो चाइना का बढ़िया डेटा आने के बावजूद कॉपर यहाँ पे हिला नहीं है, तो ये आपको बता रहा है कि अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप एक बारी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जबकि निकल में भी यहाँ पे एक लाल निशान बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि हायर साइड से कमोडिटी ने अपसाइड तो दिखाया है, लेकिन बेस मेटल में अब एक तैयारी है हल्की प्रॉफिट बुकिंग की।
ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यहाँ से तो मंदी आ गया, आपने तेजी की बात करी थी, ये एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर रहेगा। आज थोड़ा हट के बात करेंगे, आज बात करेंगे टाटा स्टील की। और मैं बिल्कुल ही ऑफ द ट्रैक जा रही हूँ। और देखिए स्टील प्राइसेस, आपको जैसे ही यहाँ पे शुरुआत हुआ था वॉर में, सारी कमोडिटीज ने लगभग एक डाउनफॉल दिया था, क्योंकि इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। लेकिन अब जब यहाँ पे स्कैरसिटी की प्रॉब्लम बन रही है, डिसरप्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो अब प्राइसेस आप देखिए 180 से ये 212 तक के करीब गया है। तो धीरे धीरे अब आपको जो मेटल्स स्टॉक्स है वो यहाँ पे तेज होते हुए देखेंगे। अगर हम मैं वेदांता ले लूं, वेदांता अगर लेंगे हम, तो सबके बहुत सारी कमोडिटीज इसमें कवर हो जाती हैं। आप देखिए ना, एक डब्लू की तरह बना, और यहाँ पे इसने जो अपना ऑल टाइम हाई था वेदांता ने, उसे क्रॉस किया है। और यही कारण था जो बीच में मैं आपको बोलती थी कि आप अपना मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स है उसको आप यहाँ पे जरूर देखा करिए। 800 तो आपको आराम आराम से ही आ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि वेदांता यहाँ पे बता रहा है कि अभी स्टॉक्स की क्या हालत है, मेटल स्टॉक्स जो है आउट परफॉर्म कर सकता है। चलिए हिंदुस्तान जिंक देखेंगे। और आप किस में निवेश करते हैं, अपने इस कॉलम में जरूर बोलिएगा कि आपने कमेंट सेक्शन में कि आप किस किस मेटल स्टॉक में यहाँ पे निवेश करते हैं। अब आप देखिए जैसे ही सबका पैटर्न सेम है, जैसे ही वॉर शुरू हुआ, पहले तो उसने 27 मार्च तक रिएक्शन दिया, काफी पैनिक कराया इक्विटी में। अब इक्विटी यहाँ से रिवर्सल दे रही है, तो यहाँ पे मेटल स्टॉक्स जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। 640 तक मुझे लग रहा है धीरे धीरे, 617 फिर 640, यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक भी आता हुआ दिख रहा है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे अब ग्रीन जोन में आने की कोशिश कर रहा होगा। और रही बात हिंदुस्तान कॉपर की, इसमें हिंदुस्तान जिंक जैसी तेजी नहीं है, लेकिन फिर भी 587 तक लग रहा है कि प्राइसेस एक बार इसमें आना चाहिए। और एक बार हम लेते हैं नेशनल एल्यूमिनियम यानी नैल्को को हम ये लेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम, ये रहा आपको, क्या खूबसूरत चार्ट बना है इसमें, ये देखिए। क्योंकि ये एल्यूमिनियम ने बहुत बड़ा एक वो दिखाया, देखिए यहाँ पे एक डब्लू की तरह बना, प्रॉपर तो नहीं, लेकिन ये इसने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा है। प्रीवियस हाई 431 का था, अब हम यहाँ पे हैं 437 वाले जोन में। 450 तक प्राइसेस आपको ऊपर की तरफ आता हुआ दिख सकता है। कोई और अगर आपको मेटल स्टॉक देखना हो तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसको मतलब कोशिश करूंगी लेने का। और मैक्सिमम तो मैंने यहाँ पे ले ही लिया है, हिंदुस्तान कॉपर भी मैंने आपको दिखाया है। तो मेटल्स आपके पोर्टफोलियो को अब यहाँ पे स्ट्रेंथन करता हुआ नजर आएगा, इसलिए जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है हमारे एग्री काउंटर में। एग्री काउंटर में जीरा में आवक है, आपको भी पता है, इसका एक एग्रेशन है मार्केट में। तो प्राइसेस अभी 21,500 के करीब जा सकता है, लेकिन टर्मरिक ने पोर्टफोलियो संभाल के रखा है। यहाँ पे 16,300 तक पर टर्मरिक को हम लोग फिर से आता हुआ देख सकते हैं। और धनिया स्कैरसिटी इसमें बनी हुई है। तो अगेन ये यहाँ से एक मतलब सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, देखते हैं इसको ये मानता है या नहीं टेक्निकली। और यहाँ से 13,200 तक जाने की कोशिश ये जरूर करेगा। जबकि कार्डमम में शैलो यहाँ पे वॉल्यूम है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ग्वारगम ग्वार सीड अभी बिल्कुल थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो मुझे लग रहा है कि एक प्राइसेस 10,600 के करीब आ सकता है ग्वारगम में। ग्वार सीड अभी बिल्कुल रेंज में है। और ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि 5720 तक आएगा, यानी कि एक पेयर ट्रेड है, बाय ग्वार सीड और सेल ग्वारगम, ये क्लियर कट आपको बनता हुआ दिख रहा है। जबकि कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर अब एक उछाल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 6530 आप मान के चल सकते हैं कि कैस्टर यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। ये आज का अपडेट था, और मैं आप लोगों का वेट करूंगी वेबिनार के लिए 4 से 5। और लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, जरूर यहाँ पे आप उसे ज्वाइन करिएगा। और इसमें एक टेक्निकल टूल्स, दो टेक्निकल टूल्स को भी यहाँ पे हम देखेंगे। वो आपको एडीएक्स से एटीआर है, तो वहां पे एक बारी देखेंगे, एडीआर एटीएक्स से देखेंगे, और फिर वहां पे कैसे ट्रेड करें इसके बारे में भी जानेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा।